भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज एक के मुकाबले 4 मैचों से जीत ली है। आखिरी मुकाबला जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया वो वन मैन शो रहा और यह शो रहा अभिषेक शर्मा का। 5वें T20 की जीत और पूरी सीरीज की समीक्षा आज हम आपके साथ करेंगे, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच जब T20 मैचों की सीरीज शुरू हुई, 5 मैचों की यह सीरीज थी, तो यह माना जा रहा था कि मुकाबला नेक टू नेक होगा और चूंकि दोनों के खेलने का स्टाइल भी एक है, मतलब हार का डर दोनों टीमों में से किसी के पास नहीं है, तो एग्रेसिव क्रिकेट जो है वो दोनों टीमें खेलेंगी, तो मुकाबला बहुत रोचक और रोमांचक होगा। 4 मैचों तक तो वो दिखा भी, लेकिन 5वें मैच में ऐसा कुछ हो नहीं सका। बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की। अभिषेक शर्मा ने रनों के साथ साथ रिकॉर्ड्स की भी झड़ी लगा दी। 135 रन बनाए, मतलब T20 इंटरनेशनल में किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा सबसे ज्यादा स्कोर भारत के लिए। इसके अलावा उन्होंने इस पारी में 13 छक्के लगाए, तो एक पारी में इससे ज्यादा छक्के किसी ने नहीं लगाए, तो उसमें भी वो आगे आ गए। फास्टेस्ट सेंचुरी के मामले में वो सेकंड इंडियन बन गए। रोहित शर्मा ने 34 गेंदों पर जो है वो शतक लगाया था, माफ कीजिएगा 35 गेंदों पर शतक लगाया था। इन्होंने 37 गेंदों पर सेंचुरी जमाई है, तो अब ये दूसरे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले इंडियन बन गए हैं और इसी की बदौलत भारत ने 247 रन बनाए और उसके बाद इंग्लैंड की टीम के लिए कुछ बचा नहीं। अब अगर हम इस पूरी सीरीज की बात करें और जीत की वजह तलाशें, तो जो सबसे बड़ी वजह है भारत के इस सीरीज को जीतने की, तो वो है स्पिनर्स। इंडियन स्पिनर्स के सामने अंग्रेज बैटर्स ने मानो घुटने टेक दिए और खास करके वरुण चक्रवर्ती के सामने। वरुण चक्रवर्ती ने कुल 14 विकेट इन 5 मैचों की सीरीज में लिए और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 7.66 का है। इनफैक्ट भारत के स्पिनर्स ने अंग्रेजों के 29 विकेट लिए और यही हार जीत में बड़ा फर्क रहा, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप आदिल रशीद को देखें तो उन्हें सिर्फ 5 विकेट मिले और आदिल रशीद ने जिस मैच में अच्छी गेंदबाजी की वो मैच इंग्लैंड जीत ले गया। मतलब यह था कि स्पिनर्स का खेल था और स्पिनर्स भारत के पास बेहतर थे, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, अक्षर पटेल हो, यहां तक कि जब अभिषेक शर्मा ने हाथ घुमाया 5वें T20 इंटरनेशनल में तो वो भी 2 विकेट जो है वो निकाल के ले गए। रवि बिश्नोई ने पूरी सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की, उन्हें भी 5 विकेट मिला। तो जो भारतीय जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो इंडियन स्पिनर्स ने निभाई और स्पिनर्स में वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन शानदार रहा और इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। अब अगर हम दूसरी बात करें तो एक और चीज देखना होगा कि जो भारतीय जीत की एक बड़ी वजह रही वो ये रही कि जो इंडियन ऑलराउंडर्स हैं उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। देखिए T20 इंटरनेशनल जो है वो ऑलराउंडर्स का खेल है और जो एक कमी दिखती थी भारतीय टीम में कि जो एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की आप बात करते हैं तो वहां पर एक कमजोरी भारत की दिखती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस पूरी सीरीज में जिस तरह का प्रदर्शन किया, उन्होंने उस ऑलराउंडर की जगह को भरा है और साबित किया है कि आप उन पर बैटिंग में भी उतना ही भरोसा कर सकते हैं और गेंदबाजी में भी। और कप्तान सूर्य कुमार यादव को उन पर कितना भरोसा था गेंदबाजी में कि वो सारे मैचेस में सिर्फ एक रेगुलर तेज गेंदबाज लेकर उतरे और आपको हार्दिक पांड्या से दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाने को कहा और वो सफलतापूर्वक उस भूमिका का निर्वहन हार्दिक पांड्या ने किया भी। हार्दिक पांड्या ने सीरीज में 112 रन बनाए और साथ ही साथ
5 विकेट भी लिए। इसी तरह से शिवम दुबे ने 2 ही मैच खेले, लेकिन उसी में 83 रन बनाए और आखिरी मैच में उन्होंने जब गेंदबाजी संभाली तो 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें साल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट भी शामिल है। तो इंडियन ऑलराउंडर्स का प्रदर्शन अच्छा रहा। फिर आप जब स्पिनर ऑलराउंडर की बात करते हैं तो अक्षर पटेल ने अपनी भूमिका निभाई, वाशिंगटन सुंदर ने अपनी भूमिका निभाई और अभिषेक शर्मा भी एक स्पिनर के रूप में डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो एक फर्क रहा दोनों टीमों में वो ये रहा कि इंडियन ऑलराउंडर्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि जो भारत के युवा खिलाड़ी हैं उन्होंने जोश भी दिखाया और होश भी दिखाया। आप अभिषेक शर्मा की जो पारी हुई 5वें T20 इंटरनेशनल में उसे देखें तो जिस तेजी से वो रन बना रहे थे, लेकिन जब तिलक वर्मा आउट होते हैं और फिर भारत के विकेट कुछ जल्दी जल्दी निकल जाते हैं तो उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई। फिर उस तरह से उन्होंने बहुत आक्रामक होकर बल्लेबाजी नहीं की और फिर जब चीजों को सेटल होते देखा तब जाकर डेथ ओवर्स में उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। तो यह बताता है कि जो जोश तो था ही इंडियन युवा में, उनके साथ साथ उनका होश भी उनके साथ बना हुआ था। आप अगर दूसरे T20 इंटरनेशनल को देखें जहां भारतीय टीम 2 विकेट से जीती, लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन वहां पर एक युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा वो खड़े हो जाते हैं और वो अकेले मैच जिताकर ले जाते हैं। और उनको हेल्प कौन करते हैं? जो नीचे ऑर्डर के बैटर हैं, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, ये उनको असिस्ट करते हैं और वो मैच जिताकर ले जाते हैं। तो आप देखते हैं कि इस सीरीज में भारत के युवा खिलाड़ी जो है वो छाए रहे और इसी वजह से इंग्लैंड की टीम पिछड़ते चली गई और इन युवा खिलाड़ियों का जवाब उनके पास नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय टीम ने मेंटल टफनेस के मामले में भी इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि जो चौथा T20 इंटरनेशनल हो रहा था, 87 के आसपास भारत के 5 विकेट गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी बहुत लंबी नहीं जाएगी। वहां पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने जो शतकीय साझेदारी निभाई उसने मैच को पूरी तरह से बदल दिया और वो मैच भारतीय टीम जीतने में सफल रही। वहां पर पावर प्ले भी इंग्लैंड को अच्छा मिला था, लेकिन फिर रवि बिश्नोई आते हैं, वो विकेट निकाल कर ले जाते हैं और इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ा देते हैं। हर्षित राणा अपना पहला मैच खेल रहे थे और वो भी कंकशन सब के तौर पर आए थे और उन्होंने जो है 3 विकेट निकाल लिए थे। तो जो युवा खिलाड़ी हैं और जो बाकी खिलाड़ी हैं उन्होंने मेंटल टफनेस जो है वो दिखाई है। अर्शदीप सिंह नई गेंद के साथ कमाल के दिखे हैं। सारे मैचेस उन्हें खेलने को नहीं दिए गए क्योंकि उनके लिए रेस्ट भी जरूरी है। अभी वनडे सीरीज बची हुई है और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो वो सारे मैचेस नहीं खेले। भारत के लिए एक अच्छी बात यह भी रही कि मोहम्मद शमी की वापसी हुई और 5वें T20 इंटरनेशनल में उन्होंने भी 3 विकेट लिए, तो एक उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो इंग्लैंड की टीम की तुलना में काफी बेहतर रहा और कई क्षेत्रों में जो है उन्होंने इंग्लैंड की टीम को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड की टीम अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकी। कई ऐसे मौके आए जहां इंग्लैंड की टीम बाजी को अपने पक्ष में कर सकती थी, लेकिन वहां पर जो वही मैंने कहा ना कि मेंटल टफनेस वाली बात है, वहां भारतीय टीम ज्यादा मेंटली टफ दिखी और किलिंग इंस्टिंक्ट भारतीय टीम में ज्यादा दिखी और इसी वजह से भारतीय टीम जीती है। अगर आप इस सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं, उन्होंने 279 रन बनाए हैं, उनका 55 का औसत रहा है और स्ट्राइक रेट 219.88 मतलब लगभग 220 का, तो एक्सेप्शनल है और ये एक बड़ा डिफरेंस है भारत और इंग्लैंड के प्रदर्शन में और भारतीय जीत की ये भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा तिलक वर्मा को आप देखें, उन्होंने 133 रन बनाए इस सीरीज में और उनका भी स्ट्राइक रेट 131.68 का रहा। हार्दिक पांड्या ने 112 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखें तो बटलर ने 146 रन बनाए इस पूरी सीरीज में। तो भारतीय टीम यहां पर भी हावी दिखती है। गेंदबाजों की लिस्ट देखेंगे तो 14 विकेट जो है वो आपको वरुण चक्रवर्ती ने लिए हैं,
और ये एक बड़ा फर्क कर गया इस पूरी सीरीज में। तो भारतीय टीम डिजर्व करती थी ये जीत, और 4-1 की जीत भारतीय टीम को इस सीरीज में मिली है। इससे आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको जो T20 इंटरनेशनल के मैचेस होंगे तो भारतीय टीम का मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, एक सेल्फ बिलीफ आएगा और उनको लगने लगेगा कि ये वैसी टीम है जो 200 का आंकड़ा कभी भी छू सकती है। तो मुझे लगता है कि जो T20 का विश्व कप होना है, उस लिहाज से जो तैयारियां चल रही हैं वो भारत एक सही डायरेक्शन में कर रहा है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।